गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए, आज जो ये वीडियो है, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 अप्रैल को एक एग्जाम होता है आरआरबी जेई का सीबीटी 2। ठीक है, 22 अप्रैल को आरआरबी जेई का सीबीटी 2 एग्जाम कंडक्ट कराती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, या जो उसकी वेंडर कंपनी है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, दैट इज टीसीएस। ठीक है, तो टीसीएस पेपर कंडक्ट कराती है। ठीक, और ये बहुत सीरियस मुद्दा है। सीरियस मुद्दे पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है आरआरबी जेई के स्टूडेंट के साथ हुआ है। अभी एक महीना पहले आरआरबी एएलपी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ठीक है, आरआरबी एएलपी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। अगर रेलवे एक तो वैकेंसी जब भी निकाल रही है, 5 साल के बाद वैकेंसी निकाली है, उसके बाद पेपर कंडक्ट कराने में उसको 8 महीने तक लग गए हैं। ठीक है, अभी तक वैकेंसी को फुल एंड फाइनल नहीं कर पाई है, क्लियर नहीं कर पाई है, और उसके बाद भी क्या इनका टेक्निकल ग्लिच है, क्या इशू है, बहुत सीरियस कंसर्न है ये। ठीक है, ये कोई मामूली चीजें नहीं है। सबसे बड़ी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग जो बॉडी है, अगर हम लोग अपनी कंट्री के अंदर बात कर लें, दैट इज टीसीएस ही है, जो एसएससी के भी पेपर कंडक्ट कराती है, जो आपके बहुत सारे पीएसयूज ऐसे हैं उनके भी पेपर कंडक्ट कराती है। जैसे आपका अभी बीएचईएल का पेपर हुआ, वो भी लीक हुआ। ठीक है, अभी आरआरबी एएलपी का इससे पहले पेपर हुआ था, एग्जामिनेशन हुआ था। उस एग्जाम में भी क्या हुआ था, एक शिफ्ट के बच्चे जाकर अंदर बैठे हैं, उनका वेरिफिकेशन हो चुका है, पेपर लोड ही नहीं हुआ है, सर्वर क्रैश कर गया, या क्या इशू हुआ है कुछ नहीं पता। ठीक है, अब वहां से कुछ खबरें आ रही हैं, उस पर क्लियरिटी आरआरबी ने भी कुछ नहीं दी है। कुछ क्लियरिटी उसमें ये आ रही है कि अंडमान एंड निकोबार में जो पेपर होने थे, वहां पर कुछ सेंटर्स पर पेपर कंडक्ट करा लिया गया है। ठीक है, अब उसमें भी क्लियरिटी नहीं है, रेलवे ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है। अभी क्या किया है, जो वो 19 और 20 मार्च को जो पेपर होने वाला था, उसको फिर कैंसिल करके दोबारा से फिर अभी शेड्यूल किया गया है 2 मई और 6 मई को। ठीक है, अभी आपका 22 अप्रैल का पेपर था आरआरबी जेई, 2 शिफ्ट में होना था। मैं इस चीज को बहुत अच्छा समझता हूं कि आप 1 जून का पेपर 1 शिफ्ट के अंदर करा रहे हैं, दैट इज टू गुड। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो पूरा मुद्दा है वो पूरा वाइफर क्रिएट हो जाएगा। इसमें कोई जरूरत नहीं है किसी को भी नॉर्मलाइजेशन की, अगर आपका 1 शिफ्ट में 1 जून कंप्लीट आप करा ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जब आप पेपर कंडक्ट करा रहे हैं तब आपकी हर पेपर के अंदर 20 दिन के बाद आप पेपर करा रहे हो, 20 दिन में ही आपके पास क्या कोई ना कोई कमी निकल जा रही है सर्वर्स में। अभी बीएचईएल का पेपर 10 दिन पहले कराया है, ठीक है, तब भी वो लीक हो गया। तो ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। ठीक है, तो इन पर आप लोगों को अपनी बात जो है उठानी पड़ेगी। आरआरबी जेई की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना यूपीपीएससी एई का एग्जाम छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आरआरबी जेई वो एक स्टेज क्लियर कर चुके थे। यूपीएई का क्या था, प्रीलिम्स था, और वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, पता नहीं था किसी को, अनसर्टेनिटी थी कि पेपर किस तरीके का आएगा, किस लेवल का पेपर आने वाला है। तो ये चीज जो है टीसीएस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाती है कि क्या कर रही है एग्जामिनेशन, जो इतनी बड़ी कंडक्टिंग बॉडी है। और बाकी जो आरआरबी है या एसएससी है, ठीक है, या जो और भी पीएसयू टीसीएस को जो है अपना एग्जाम कंडक्ट करने के लिए वेंडर बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? या तो फिर इसमें खुलेआम ये बोल सकते हैं कि भाई धांधली हो रही है, या तो फिर यही डायरेक्टली बोला जा सकता है, या फिर इसके पीछे क्या रीजन है। आपका टेक्निकल सिस्टम इतना खराब हो गया है कि आप पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो सीबीटी 2 की फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी 22 अप्रैल की, मैकेनिकल का पेपर हुआ था, उसमें जो आपके टेक्निकल के नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आए, ठीक, ये जो नॉन टेक्निकल के यहां पर जो क्वेश्चन आए थे, अब इनका कहना क्या है, सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है सिविल वालों का, सेकेंड शिफ्ट में जो सिविल का पेपर हुआ, तो ये नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस क्या थे भाई, सेम थे, सिमिलर थे। तो ये कैसे हो सकता है? अरे इतनी बेरोजगारी है देश के अंदर, आप अगर जो भी ये बड़े ऑफिशियल्स जो है इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो आप लोग उन तक ये पहुंचाइए। इतनी बेरोजगारी है, इतने आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं देश के अंदर हैं, उनको ही दोगे ना संभालने के लिए।
तो वो भी ये चीज अच्छे से संभाल जाएंगे कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। ठीक है, चलो मानता हूं कि 2-4%, 5% का मानते हैं, ठीक है, मार्जिन लेके चल सकते हैं, लेकिन आप 100% पेपर रिपीट कर दे रहे हो और बोल देते हो टेक्निकल ग्लिच है। आरआरबी एएलपी में भी आपने यही किया। एक बच्चा अपने घर से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर जो है पेपर देने जाता है। अभी तो आरआरबी जे में आपने अपने नियर बाई सेंटर दे दिया ना, आरआरबी एएलपी में तो नहीं दिए थे आपने, वहां पर तो आपने दूर दिए थे, 400-400 500 किलोमीटर दूर थे सेंटर बच्चों के। तो ये बहुत कंसर्निंग इश्यूज है। ठीक है, उसका कंपनसेशन कौन करेगा? या आपने एएलपी वालों के साथ कर दिया, आप आरआरबी के साथ भी नहीं कर रहे। रेलवे मिनिस्टर का तो एक बयान भी है ना, कहीं पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में ही बोला कि इकोनॉमी जनरेट होती है, तो बेरोजगार से ही आप इकोनॉमी जनरेट करवाइए। ये बहुत सीरियस इशू है। ठीक है, तो इस चीज पर आप सभी लोग जो है अपनी बात को जरूर उठाएं। अभी मैं पूरा डिस्कशन करूंगा कि किसका फायदा हुआ है, किसका नुकसान हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर मैं आप लोगों को बात कर लूं, एक बार मोटे तौर पर बता दूं। ठीक है, आपका जो 22 अप्रैल को एग्जाम होना था, ठीक है, मतलब हुआ भी था, कंडक्ट भी हुआ था, 2 शिफ्ट में है, तो सेकेंड शिफ्ट को इसका कैंसिल कर दिया गया है। सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम है ये पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। अब ये जो आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ है। तो यहां पर आपके पास क्या है कि आपके पास इन्होंने जो बताई हैं चीजें, वो क्या चीजें बताई हैं, वो यही चीजें बताई हैं कि सॉफ्टवेयर में आपके पास क्या हुआ, जो प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से शिफ्ट 2 में क्वेश्चन क्या हो गए, रिपीट हो गए। शिफ्ट 2 में क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए, सो दैट ये आपके पास क्या है, ये इन्होंने प्रॉब्लम अपना बताया कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो गया। अरे भाई आप लोग टेस्टिंग करते होगे सर, आपको प्रॉपर टेस्टिंग करनी चाहिए, आप बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने अभी, ठीक है, आपने कैंसिल किया तो आपको डेट भी दे देनी चाहिए थी लड़कों को कि आप कब एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हो, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, कब तक कराने वाले हो। अब जिनका पेपर पहली शिफ्ट में हो गया, अब उनके मन में क्या जाएगा कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी। तो अभी तो यहां पर कट ऑफ पे बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है कि किस तरीके से हम कट ऑफ का डिस्कशन आप लोगों के सामने कर दें, तो वो बहुत ज्यादा बेकार है। तो यहां पर मैं आप लोगों को कंप्लीट चीजें एक बार बता देता हूं। ठीक है, कंप्लीट चीजें मैं बता देता हूं आप लोगों को कि ये आपके, इन्होंने बोला है कि सीबीटी 2 की डेट हम लोग जो सेकंड शिफ्ट वालों की है उनकी दोबारा से देंगे। अब इसके बाद यहां पर मैंने एक डेटा निकाला हुआ है कि किसके किस किस जोन का कैंसिल हुआ है पेपर, वो एक बार आप लोगों को मैं बता देता हूं। आरआरबी जो पेपर कैंसिल कराया है, ठीक है, जो कैंसिल शिफ्ट्स, कैंसिल जोन्स हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार से क्या होने लगा है, आपका पास नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया है। जो मेंस एग्जाम होंगे, सीबीटी 2 एग्जाम होंगे, उनके अंदर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर आपने गोरखपुर फॉर्म भरा है, लेट सपोज अगर आपने आरआरबी गोरखपुर के अंदर फॉर्म भरा है या आरआरबी प्रयागराज के अंदर फॉर्म भरा है, तो आपके प्रयागराज में जब आपका पेपर हो रहा होगा, प्रयागराज जोन का, पूरे उसी शिफ्ट में बच्चे सब बैठे होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ही बिल्कुल खत्म हो जाता है कि किसी के नंबर बढ़ेंगे, किसी के नंबर घटेंगे। तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। ठीक है, तो कौन कौन सी आरआरबी का पेपर दोबारा से होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या है भाई, अजमेर सबसे पहला, ठीक है, आपके पास प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, अजमेर, प्रयागराज, भोपाल, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, बिलासपुर, बिलासपुर, चेन्नई, गोरखपुर, गोरखपुर, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और सिलीगुड़ी। आपका अगर फॉर्म इन आरआरबी से क्या है, अगर आपने फिलअप किया था अजमेर, प्रयागराज, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, पटना या सिलीगुड़ी, तब आपका क्या हो चुका है, तब आपका सीबीटी 2 का एग्जाम कैंसिल हो चुका है।
ठीक है, आपका CBT2 का एग्जाम क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो ये चीज आपके लिए भाई क्या है, बहुत बड़ा कंसर्निंग इशू है। इस चीज को आप लोगों को भाई उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे आपके स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अजमेर का पेपर दोबारा से सबके लिए नया ही आने वाला है। ठीक, प्रयागराज में भी वही होगा, ठीक है, भोपाल में भी वही होगा। लेकिन आपने किस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड का पेपर बनाया है, किस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड का पेपर आपने शिफ्ट 1 में रखा था, अब उस लेवल का ही अगर आप पेपर सेट करते हो तो इन जो भी जोन्स लिखे हुए हैं इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है। क्योंकि आप कम से भी कम यहां से अगर मैं मान लू 15 से 20 दिन का समय आप देने वाले हो, तो 15 से 20 दिन में जिन भी बच्चों का कुछ पार्ट वीक है, कुछ पोर्शन वीक था, जहां से क्वेश्चन आपने पूछ दिए थे, तो अब वो क्या करेंगे, उन पार्ट्स पर उन स्पेसिफिक एरियाज पर वर्क करके जाएंगे। तो वहां से आपके पास कट ऑफ हाई होने के चांसेस इन जोन्स में बहुत ज्यादा है। बाकी कट ऑफ की प्रेडिक्शन आपकी हर एक जोन की अलग अलग जाएगी। ठीक है, तो हर एक जोन, हर एक शिफ्ट, हर एक जोन, हर एक पोस्ट की कट ऑफ बताना भाई किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, कोई ब्रह्मा जी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लेकिन ये कंसर्निंग इशू है, आपने ALP कैंसिल किया, आपने जेई भी कैंसिल करा, इसकी RRB जेई की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने UPI का पेपर छोड़ दिया। क्यों? वो 20 अप्रैल को होने वाला था। तो ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को भाई ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इन पॉइंट्स पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई ये अगर आपने इन जोन से फॉर्म फिलअप किया है तो आपका फॉर्म, आपका जो पेपर है CBT2 का वो दोबारा से होगा, सभी को लिखने का मौका मिलेगा जितने भी लोग CBT2 को फिलहाल नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे। ठीक है, तो उन सभी को दोबारा से लिखने को मौका जो है वो दिया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद कंसर्न आता है कि सर कट ऑफ, देखो भाई कट ऑफ जो है वो अभी इस पर हम लोग बात नहीं कर सकते, अब पेपर हो जाने दीजिए, पेपर होने दीजिए। ठीक है, बाकी आपका कितना स्कोर बन रहा है, क्या बन रहा है, हर एक जोन की अलग अलग कट ऑफ होगी, हर एक पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ होगी। ठीक, तो उसको बहुत आइडियलाइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा कि जिनका शिफ्ट 1 में पेपर हो चुका है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, किस जोन से बन रहे हैं। ठीक है, तो उस बिहाफ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बहुत जर्नलिस्टिक प्रेडिक्शन आपको क्या कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर हर एक पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ बनेगी। ठीक, या तो फिर आप लोग उतना डेटा जो है वो कलेक्ट करवाइए, किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल थे, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उस बिहाफ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बैठकर उस डेटा को स्टडी करके आपको कट ऑफ जो है बता दें। ठीक है, कि क्या कट ऑफ रहेगी आपकी पर्टिकुलर जोन की, उस पर बात फर्दर किसी वीडियो के अंदर होगी। लेकिन फिलहाल आप लोगों का जिनका कैंसिल हुआ है, आप लोग भाई पढ़िए। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, जो कमी रह गई है उस चीज, उन एरियाज पर वर्क करिए और अच्छे तरीके से जाइए पेपर देने। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये बहुत सीरियस इशू है, इसको मजाक में बिल्कुल मत लीजिए कि आपका SSC का जब पेपर बनता है तो 16 17 क्वेश्चन गलत। ठीक है, SSC में यही हुआ है इस बार मेंस में। ठीक है, आप पेपर कंडक्ट कराने के लिए लड़कों को बैठालते हो, सिर्फ CBT1 में क्या किया, टेक्निकल ग्लिच के नाम से 1-1.5 घंटे पेपर डिले हो गया सबका, शिफ्ट 1 का RRB में ही। ALP में क्या हुआ, ALP में जो 19 तारीख को पहली शिफ्ट थी वहां पर बच्चे सेंटर के अंदर गए, बैठे रहे, पूरे टाइम आपने बैठाला। ठीक है, और आप कह रहे हो कि पेपर हम नहीं ले रहे, मतलब मजाक मत करिए। ठीक है, जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं इन सभी चीजों को देखते हैं, कृपया आप बच्चों के भविष्य से मजाक बिल्कुल मत करें, क्योंकि आप तो अपना AC में बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो भी सब चीजें फेस कर रहा है वो एक लड़का ही कर रहा है। ठीक है, एक लड़की ही कर रही है, एक स्टूडेंट ही कर रहा है। तो वो सभी क्या है, वो सभी चीजें जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम। ठीक है, उन सभी चीजों में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं अश्विनी वैष्णव जी से यही बोलूंगा, ठीक है, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब हैं, कि भाई जो जिन भी बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है, ALP के लिए भी मैंने ये वॉइस रेस की थी, बट उस पर तो कुछ किया नहीं। अब आप लोगों का साथ दे सकते हैं तो भाई आप लोग इस चीज में साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिए इस चीज को लेके। और जो भी आपका ट्रैवलिंग का खर्च है, ठीक है, मतलब 500 रुपए हो, 1000 रुपए हो, ठीक है, मतलब ट्रेन से जो भी आपका आना जाना है एटलीस्ट उसको फ्री कर दिए, उसको सभी के लिए फ्री कर दिया जाए। आप SC ST कम्युनिटी को जो है वो
फ्री पास प्रोवाइड कर रहे हो तो ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स भी हैं, ओबीसी भी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी है, सभी को आप फ्री कर दो, क्योंकि आपकी गलती की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यही आपको एक अपडेट देनी थी। तो ये जो साथी लोग जो हैं, जिन जो भी इन पर्टिकुलर जोन से है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से देखिए। आप लोगों की क्लासेस भी जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएंगी। कल से क्लासेस जो हैं दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगी, जब तक आपका इन जोन्स वाले बच्चों का पेपर नहीं हो जाता है। ठीक है, तब तक क्लासेस भी आपकी दोबारा से स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जो है यहाँ पर इस सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, ठीक है, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, जरूर जो है वो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, और पूछ सकते हैं, मैं आपका पर्सनली उस कमेंट पर आपका रिप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।